हेलो। मैथमेटिक क्वेश्चंस में आज हम सी टेट 2023 में पेपर फर्स्ट में पूछे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले पार्ट, और दूसरे क्वेश्चंस हम नहीं ट्राई करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो 31 नंबर पे आया। संगीता वांट्स टू बाय अ सोप दैट कॉस्ट ₹10। सी हैज़ अ 5 रुपी कॉइन, 2 1 रुपी कॉइन्स एंड अ 550 पैसे कॉइन्स। हाउ मच मोर मनी डज सी नीड टू बाय द सोप। 10 रुपये का सामान खरीदने के लिए उसके बाद ऐसे ऐसे है, तो और कितने रुपए उसको चाहिए, यानी कि कितने रुपए कम पड़ रहे हैं। 5 रुपये का एक कॉइन है, यानी कि 10 में से 5 गए तो 5 रुपये तो दे ही दिए उसने, बचे 5 रुपये। फिर 2 रुपये का दो एक एक रुपये के कॉइन से, यानी कि 2 रुपये और गए, तो अब कितने बचे, 3 रुपये और देने हैं उसको। और 550 पैसे कॉइन्स, मतलब 50-50 पैसे के 5 कॉइन है, यानी कि 2.5 रुपये ये हो गए। ठीक है, तो अभी 3 रुपये देने थे, 2.5 रुपये ये हो गए, तो अभी बचे कितने, 50 पैसे, यानी कि इसका आंसर हो गया 31 का 4। सेकेंड क्वेश्चन, रूबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार एट 1650 आवर्स एंड फिनिश्ड एट 2115 आवर्स ऑन द सेम डे। द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द जर्नी इज़। ये बोल रहे हैं रूबीना ने इस टाइम पे स्टार्ट किया और ये टाइम पे पहुंच गई जहाँ पहुंचना था, सेम डे पे, तो उसको कितना टाइम लगा ये जर्नी करने में। तो पहले मतलब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और सिंपल सब्ट्रैक्ट। अभी ये देखो, इसमें इसको नियर बाई आवर्स में ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 10 मिनट जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, 17 हो गया। 10 मिनट जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और 17 हो गया यहाँ पे 21, यानी कि 17 और 21 का डिफरेंस 4 घंटे 15 मिनट तो इसमें ऐसे ही लग गए, और 10 मिनट हमने यहाँ जोड़े थे, यानी कि 4 घंटे 25 मिनट। तो इसका आंसर आ गया 4 आवर्स 25 मिनट्स, यानी कि इसका आंसर 2 वाला हो गया। क्वेश्चन है थर्ड 33, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम्स इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ डबल्ड। क्या बोल रहे हैं, एक स्क्वायर का बॉक्स, एक स्क्वायर है जिसका कि 5 है सेंटीमीटर साइज, तो एरिया, नया एरिया क्या होगा अगर उसके साइड को डबल कर दे, यानी कि 5 से 10 अगर कर दे हम, तो इसका एरिया जो होगा वो ये एरिया से कितने गुने ज़्यादा होगा। तो सिंपली इस ऐसे क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे 5 की जगह कुछ भी अमाउंट होता, बहुत बड़ा भी होता, तो भी सेम ही आंसर आता। तो मैं इसको बहुत सिंपली है, मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, कि हम मान लेते हैं एक बॉक्स है जिसका ए साइड है, तो इसका स्क्वायर क्या इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, और यही अगर 2a होता है यहाँ पे, 2a मतलब डबल हो गया इसका, तो इसका एरिया क्या होगा 2a का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 4a स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर था या 4a स्क्वायर, तो कितना गुना हो गया, बढ़ा नहीं, बढ़ने का पूछता तो 3a स्क्वायर होता है आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है कितने गुना बढ़ गया, तो इनके डिवाइड कर दो इसको, तो जो आंसर आया 4। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 5 होगा या कुछ भी होगा, तो आंसर इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सेम ही आएगा। तो इसका 4 टाइम्स हो गया आंसर। इसमें सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ये बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से, पहले 1 आता है फिर 2, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा बढ़ते हुए जाते हैं, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि सिंपली फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर अगर सेम है, यहाँ पे सब में न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले उस संख्या को फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वो छोटा संख्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो छोटा संख्या होगा, यानी कि ये नंबर में सब में 342 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसमें से किस में है, 4 में है, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे आगे ये आएगा 1/4। अभी देख लो 1/4 किस में सबसे आगे, थर्ड वाले में, ठीक है, और किसी में तो है नहीं। दूसरा क्या होगा 1/3, इसका आंसर तो हमें 3 एज अ 3 पहले ही मिल गया, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं, हम और देख लेते हैं कन्फर्म करने के लिए। 1/3 सेकेंड संख्या 1/3 है, ठीक है, और फिर 1/2 है, तो ये हो गया आपका आंसर, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर है क्वेश्चन, प्रियदर्शिनी मिक्स्ड 4.8 kg ऑफ आलमंड्स, 2500 grams of raisins and 3.5 kg of cashews and packed the mixture equally into 3 dozen packets. What is the weight of the each packet? अब ये तीनों को उसने क्या किया, एक मिक्सचर बना लिया सबको, और एक बहुत सारे पैकेट्स में डाल दिए। कितने पैकेट्स में डाले, 3 डजन। 3 डजन मतलब डजन में कितने होते हैं, 12, और 3 डजन मतलब क्या, 3 × 12 यानी कि 36 पैकेट इसने बनाए, यानी कि 36 पैकेट्स बनाए। और कितना, ये 4.8 kg है, इसको केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 2.5
केजी और ये 3.5 केजी, इनको सम करना है हमको। तो मैं यहाँ सम कर देता हूँ। क्वेश्चन में है 4.8 केजी है, ठीक है, फिर था 2.5 केजी और ये था 3.5 केजी। इनको सम करो, 8, एक कैरी, 10.8 आया। और कितना है हमको पैकेट्स है, 3 डजन्स, यानी कि 3 × 12 यानी कि 36। तो अब एक पैकेट में कितना जाएगा अमाउंट, ये क्या बोला है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच पैकेट, एक पैकेट में कितना वेट जाएगा। तो इसको 10.8 केजी है, इसको 36 से डिवाइड कर लो, और क्योंकि यहाँ पे ग्राम में आंसर है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम में लाने के लिए। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना, वैसे तो मुझे तो पता ही है, तो ये 0.3 आएगा। 3 × 1000 करोगे तो 300 ग्राम आंसर आएगा। ये डिवीज़न पे थोड़ा ध्यान